नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। भारतीय सेना हमेशा ये साबित कर देती है कि वो किसी को छेड़ती नहीं है और अपने दुश्मनों को छोड़ती नहीं है। एक बार फिर से सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है और पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब भारतीय सेना ने अद्भुत पराक्रम को दिखा कर दिया। इसे पूरे अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। अब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने इस सैन्य अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला किया, जिसमें उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने तय किया है कि प्रदेश के सभी मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसके बाद बिहार में भी अब इसकी मांग इस वक्त तेज हो चुकी है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू हो या फिर मंत्री रत्ने सदा या फिर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ही क्यों ना हो, ऐसे कई नेताओं ने बिहार के स्कूल और मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू। नीरज जी, उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को वहां के मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल किया। वहां के मदरसों के बच्चे भी पढ़ेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने क्या पराक्रम किया। क्या आप चाहते हैं कि बिहार के स्कूलों में, मदरसों में भी इसको शामिल किया जाए ऑपरेशन सिंदूर को? देखिए, निश्चित रूप से ये काफी अच्छी पहल है। हम माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार के हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए पढ़ाई जानी चाहिए हर स्कूल में। और ये तो पूरे देश का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे सेना के पराक्रम का सवाल है। हमारे सेना के पराक्रम को हर लोगों को जानना चाहिए, हर बच्चों को जानना चाहिए, पूरे देशवासी को जानना चाहिए। वो भी जाने पूरे देश के सभी राज्य में पढ़ाई होनी चाहिए, सभी राज्य में। बिहार में भी ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि करना चाहिए। तो आप चूंकि ये एक बड़ा बयान दे रहे हैं सर, इसका मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भ्रम फैला रहा है जो भी आपके विरोधी पार्टी, वो बिहार के बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए। जब उत्तराखंड में लागू हो गया तो पूरे राज्य में लागू होना चाहिए। उत्तराखंड के मदरसे में जो पाठ्यक्रम तय किया गया है, अगर ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया गया है तो ये तो बिल्कुल ही सही कदम है। अब उस पाठ्यक्रम का अवलोकन, चूंकि आतंकवाद के खिलाफ देश के अंदर में एक नई परिपाटी चली धर्म के आधार पर, तो ये धर्म का बुनियाद पर नहीं चलता। आतंकी होता है और उसके खिलाफ जो शहादत का रिकॉर्ड भी आप देखिएगा तो बिहार में मोहम्मद इम्तियाज ने शहादत दिया। और इस वक्त बड़ी खबर है, आरजेडी की माई बहन योजना पर क्रेडिट वाली सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में पहले से ही महिलाओं को 2500 रुपए दे रही है। बिहार में सरकार बनती है तो इसे लागू जरूर किया जाएगा। देखिए, आपको पहले ही मैंने तैयारी कर दी थी कि हम लोगों ने जब महागठबंधन की बैठक की थी तो सारी जो मुख्य योजनाएं थी जिसको हमको लाना है पब्लिक कितने केंद्र में, ये योजना जो है हमारा जो है ये यहाँ देखे क्या लिखा हुआ है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद योजना का फायदा लेने के लिए अभी मिस तो ये कहीं भी आपकी जो सवाल है उसको मैंने पहले ही कहा था कि आपकी सवाल आने वाली है, लेकिन यह योजना महागठबंधन की संयुक्त योजना है। अब अलग अलग, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग हम लोग 6 पार्टनर हैं, 6 पार्टनर जो है अपना अपना हिसाब से इसको प्रचार प्रसार करेंगे। उसमें आपको जरा सा भी शंका नहीं रखनी को लेकर अब क्रेडिट वाली सियासत इस रूप में सामने आती हुई कि कांग्रेस इसे कह रही है कि भाई हमारा जिन जिन स्टेट में, जहां जहां जिन राज्यों में सरकार हमारी है, वहां हिमाचल और कर्नाटक का उदाहरण भी दिया गया कि वहां पर महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, 2500 रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं। और अगर बिहार में सरकार बनती है तो वैसी परिस्थिति में ये 2500 रुपए जो हैं बिहार में भी माई बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में जरूर पहुंचेंगे। इसमें किसी को कहीं से कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हाथों में तख्तियों पर ये सीधे तौर पर देखिए एक तरीके से प्रचार के तौर पर रखा भी गया। और संवाददाता रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि,
अब चूंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, उससे पहले हर राजनीतिक दल की तरफ से लोक लुभावन वादे जो हैं वो सामने रखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और न सिर्फ लोक लुभावन वादे सामने रखे जा रहे हैं, हर पार्टियां जो है एक कदम आगे बढ़ के नई योजना ला रही है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। लेकिन आज जो कांग्रेस ने जिस योजना की घोषणा की है, माई बहन योजना, जिसके तहत 2500 रुपये हर महीने आर्थिक रूप से महिलाओं को मदद दी जाएगी, इस योजना की घोषणा करने के बाद एक बहस जरूर छिड़ गई है कि जो तेजस्वी यादव ने सबसे पहले इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन आज कांग्रेस ने अपने तरफ से इस योजना को घोषणा करके कहा है और साथ साथ मिस्ड कॉल देने के एक नंबर भी जारी कर दिया है। तो एक तरीके से कहें तो ये क्रेडिट लेने की जो कोशिश है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और इस बात की चर्चा होने लगी है कि अगर ये पूरे महागठबंधन की योजना है तो महागठबंधन के नेताओं के साथ एक साथ इस योजना को बैठ करके आखिर क्यों नहीं होगा, और कांग्रेस ने अपने तरफ से मिस्ड कॉल या नंबर जारी करके इस पर क्रेडिट आगे लेना चाहते हैं। बिल्कुल रवि, इस बार का विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले इतना ज्यादा एग्रेसिव तरीके से ग्राउंड पर जाकर काम करना या महिलाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को सामने लाना, कांग्रेस इसमें हमेशा से आरजेडी के साथ चलती जरूर नजर आई, लेकिन खुद उसने कोई कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से इनिशिएशंस लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इससे पहले के चुनाव में अगर आप याद हो तो कांग्रेस ने कभी भी कोई बड़ा योजना और इस तरीके से एग्रेसिवली कभी कोई रणनीति नहीं बनाई। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि आरजेडी के पिछलग्गू नहीं बन करके बल्कि उसके साथ साथ जो है वो एक अलग राह अपनाते हुए और ज्यादा सक्रिय है, और इस योजना के तहत जो है वो ये बता रही है कि माई बहन योजना, जिसको तेजस्वी ने जारी किया और उन्होंने बताया कि ये 2500 रुपया देंगे, लेकिन आज कांग्रेस ने एक नंबर भी जारी कर दिया है, बोला कि इसके साथ रजिस्ट्रेशन भी करवाएं और इसकी हम गारंटी देते हैं, और कहा है कि तेलंगाना सहित कई राज्यों में कांग्रेस ने सबसे पहले लागू किया था। तो कुल मिलाकर कहे तो कांग्रेस जो है इस योजना के तहत क्रेडिट जो है वो खुद ले रही है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा रवि कि जनता कहीं भ्रम वाली स्थिति में आ जाए कि भाई गठबंधन के तौर पर, महागठबंधन के तौर पर माई बहन योजना की राशि उन्हें मिलेगी, या फिर कांग्रेस जो इस वक्त 2500 महीना और एक नंबर भी जारी कर रही है, मिस कॉल दीजिए और फिर मान सम्मान महिलाओं के नाम, इस तरीके के बैनर पोस्टर जारी किए जाए, तो आखिर राशि कौन सी मिलेगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जब यही सवाल हमने अलका लांबा और राजेश राम जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने उनसे किया, तो उनका कहना है कि ये योजना जो है वो पूरे गठबंधन का है, न सिर्फ कांग्रेस का। पूरे जब सरकार बनेगी तो उसके बाद ये पूरी गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो मिल करके इस योजना को लागू करेंगे। लेकिन सवाल ये है, बिल्कुल रवि आप हमारे साथ बने रहिए। एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सबसे पहले तो ये कि ये 2500 रुपए जो कांग्रेस की तरफ से बैनर पोस्टर दिखाए जा रहे हैं, ये क्या माई बहन योजना ही है? नाम भले अलग है, या ये कांग्रेस की अलग योजना है, आपकी माई बहन योजना अलग है? देखिए, माई बहन योजना के अंतर्गत तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया था कि जब हमारी सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 2500 रुपये दिए जाएंगे, और उस योजना को सभी महागठबंधन के नेताओं ने स्वीकार किया है। और धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने पार्टी के बैनर तले इसका प्रचार प्रसार करेंगे, और महागठबंधन का जो लक्ष्य है कि हम जनता और जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, और जो माई बहन को सर्वांगीण विकास के लिए, जो हम महिलाओं को उत्थान के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस योजना के अंतर्गत महिलाओं को महंगाई से निजात मिले, महिलाओं के लिए बेहतर योजना के साथ। एजाज जी, चूंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि जनता के बीच कोई संशय वाली स्थिति ना हो, तो ये जरा साफ हो जाए। गठबंधन के तहत आप सभी पार्टियों का जो साथ है, उन सभी के सम्मिलित तौर पर ये योजना है, फिर पीसी के दौरान कोई आरजेडी की तरफ से मौजूद क्यों नहीं था? ये क्यों नहीं कहा गया कि भाई ये सम्मिलित योजना है जो महागठबंधन जारी कर रही है? देखिए, ये बात आपको पता होना चाहिए विभा जी कि इसके संबंध में जब समन्वय समिति की बैठक हुई थी, उससे पहले ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जब वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा में घूम रहे थे, तो वहां पर महिला संवाद करने का भी काम किया, और महिला संवाद में उन्होंने घोषणा किया था, जब उनको फीडबैक मिला था
कार्यकर्ताओं के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से, कि गरीबी के कारण और कहीं ना कहीं महंगाई के कारण महिलाओं के जो आंखों में आंसू उन्होंने देखा और उसको उन्होंने बहुत नजदीक से महसूस किया, और उस नजदीक से महसूस करने के कारण लेकिन ये आपकी ये योजना भ्रम वाली स्थिति में कहीं फंसकर वो जो फायदा आप चाहते हैं या जो लोगों का साथ या समर्थन आप चाहते हैं वो मिले, तो इसकी क्लैरिटी बेहतर होनी चाहिए थी। वो आपको नहीं लगता है यहाँ थोड़ी कम दिखी? नहीं, तेजस्वी जी महागठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष है। चलिए ठीक है, शिशिर कौंडिल्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एजाज जी, शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी जरा रिएक्शन में ले लूं। शिशिर जी, बहुत स्वागत आपका। तो एजाज जी कह रहे हैं कि भाई ये हम सबकी सम्मिलित योजना है जिसकी चर्चा इस वक्त कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है, तो ये बेहतर नहीं होता कि एक ही योजना, एक ही इसी योजना की जब घोषणा हो रही थी तो सभी का साथ दिखता, सभी चेहरे दिखते? नहीं, देखिए क्या है कि बेसिकली ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट पूर्व से ही है, कोई ऐसा नहीं है कि ये नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। आप देख रहे होंगे कि झारखंड में भी जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार है और वहां मैया योजना चल रही है। ठीक। तो कुल मिलाकर के और भी जगहों पे आप अगर देखेंगे, और कांग्रेस ने इस बात की प्रतिबद्धता जाहिर की है कि कहीं न कहीं से अगर सत्ता में हम आते हैं तो इस देश की आधी आबादी कैसे मैक्सिमम लाभान्वित हो उसके लिए हम इनिशिएटिव लें। और तो ये इनिशिएशन कांग्रेस का सिर्फ नहीं है, तो फिर कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि देखिए भाई हमने कर्नाटक में, शिमला में योजना चलाई और उसका फायदा महिलाओं को मिला? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का भी है। बाकी झारखंड में तो आपने देखा कि वहां पे हेमंत सोरेन जी की सरकार है और साथ में कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंडिविजुअल कहीं से बातें आ रही हैं। देखिए बेसिकली होता क्या नहीं कि स्प्रिट को समझने की जरूरत है कि ये शिशिर जी, हम तो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन जनता ये बात बेहतर समझ पाए, क्योंकि ये तो एक साधारण मानुष के मन में सवाल उठेगा ना कि कांग्रेस की तरफ से भी क्या 2500 योजना का लाभ महिलाओं को मिलेगा, या माई बहन योजना के नाम से जो आरजेडी सामने रख रही है उस योजना का लाभ मिलेगा, तब तो ये राशि आपके सामने 5000 की हो जाती है। तो यही क्लैरिटी तो होनी चाहिए थी ना। देखिए बेसिकली क्या है कि आरजेडी और कांग्रेस या कोई भी दल अगर गठबंधन में होता है तो आपको पता है किसी भी दल का गठबंधन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है। तो अगर इस प्रकार की योजना के लिए बात होगी तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उससे बनेगा ना। फिर उस योजना का नाम महागठबंधन की तरफ से होना चाहिए थे, ना कि माई बहन योजना या फिर मान योजना। देखिए हर पार्टी की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। बेसिकली कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल पार्टी है, आरजेडी इंडिविजुअल पार्टी है। तो अपना जब मैनिफेस्टो कोई बनाता है दल, तो वो मैनिफेस्टो अपने मुताबिक बनाता है, किसी के ऊपर थोप के या किसी के ऊपर नहीं बनाता। शिशिर जी, मेरा एक साधारण सा सवाल है, मैं यही क्लैरिटी चाहती हूँ कि लोगों के बीच जाए भी। मान योजना, मैया सम्मान योजना, माई बहन योजना, आप ये कह रहे हैं कि इसको अलग अलग नाम भले दे दिए गए, पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के बीच लेकर जाएंगी, लेकिन है ये एक ही। नहीं, बेसिकली मैम मैं ये कहना चाह रहा था आपको, मैं इसको क्लियर कर दूं जरा, कि जब कोई भी पार्टी गठबंधन में आएगी, गठबंधन की सरकार बनेगी अगर पार्टियों के साथ मिल करके, तो इस योजना को भी उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डाला जाएगा ना। और उस जनता को कितना मिलेगा ये बताइए, महिलाओं को ये राशि कितनी मिलेगी? महागठबंधन के तौर पर बताइए या फिर कांग्रेस के तौर पर बताइए। हमने कांग्रेस पार्टी ने तो घोषणा कब दी है, आपके पास घोषणा चली गई है, आपने देखा भी है, तो कॉन्फ्रेंस भी हुआ है आज। अच्छा ठीक है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही था और तेजस्वी उसको लीड भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आरजेडी का कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिखा? भाई जब महागठबंधन की सरकार बनेगी मैम, ये तो कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना। यही सवाल मेरा है शिशिर जी, आप समझ भी रहे हैं संभवतः मैं क्या कह रही हूँ, आप समझ भी रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि ये क्लैरिटी जनता तक पहुंचे कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक ही योजना है, नाम इसके अलग अलग हैं, या ये पार्टियों की तरफ से अलग अलग योजना और अलग अलग राशि महिलाओं तक पहुंचेगी।
मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझने की, आप इस सीट को समझने की कोशिश चलिए, हमारे साथ प्रेम रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी बने रहिए। प्रेम रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, बहुत स्वागत, बीजेपी प्रवक्ता। प्रेम रंजन जी, क्या यहाँ पर इस वक्त इंडिविजुअली पार्टियां अपना अपना दम भी जनता के बीच दिखाना चाह रही हैं? इस योजना का लाभ कांग्रेस भी चाहती है और जब सवाल उठ रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि नहीं भाई, ये एक ही योजना है। प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। मैं एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। एजाज अहमद जी हमारे साथ लेकिन लगातार जुड़े हुए हैं। एजाज अहमद जी, चूंकि शिशिर जी भी कह रहे हैं कि भाई ये योजना का नाम मान योजना जो है वो कांग्रेस की तरफ से जनता के बीच रखी जा रही है, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चीजें आएंगी, फिर दो अलग अलग नाम की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपको याद होगा जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस समय तेजस्वी जी ने विधानसभा में भी कहा था कि हमने घोषणा किया 2500 रुपया देने का, अगर सरकार चाहे तो इसको घोषणा को अमल में लाने का काम करे, हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार है। देखिए, हम लोगों का उद्देश्य है महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नति का, और उनको बेहतर रूप से कहीं ना कहीं जो आंखों में आंसू है उस आंसू को हम समाप्त करना चाहते हैं, उनको बेहतर दृष्टिकोण से हम देखना चाहते हैं। उनको आगे बढ़ने के लिए हमारी जब सरकार बनेगी तो हम उसको अमल में लाने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू या एनडीए के लोगों की तरह नहीं है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, लेकिन वही महिलाएं अगर कंफ्यूज हो गई, बाद में ये सवाल आपसे भी जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 2500 रुपए जो आपकी तरफ से मिलने वाले हैं वो महिलाओं को मिलेंगे, या कांग्रेस जो कह रही है कि भाई मान योजना के तहत हम 2500 की राशि महिलाओं को देंगे, तो आखिर ये राशि कितनी होगी? देखिए विभा जी, आपको पता है कि महागठबंधन समन्वय समिति के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं, और तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल और वीआईपी पार्टी, सभी दलों ने मिल करके फैसला लिया है कि हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और कॉमन एजेंडे के तहत चुनाव मैदान में जाएंगे। चुनाव मैदान में जाने से पहले हम लोग सारे मामलों को सॉर्ट आउट करेंगे, और जो घोषणा आपने मान तो लिया कि ये मामला है, इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। मैं भी उसी बात तक आ रही थी। अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेटीयू के प्रवक्ता। बहुत स्वागत अभिषेक आपका भी। क्या यहाँ पर, चूंकि अब तो ये बहुत बेहतर तरीके से विपक्ष भी जान चुका है कि महिलाएं जो हैं वो कोर वोटर हैं, महिलाओं के पास सबसे बड़ी ताकत है, और उस ताकत को लुभाने के प्रयास अब इस अलग अलग नाम से इस वक्त किए जा रहे हैं, क्या ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है? परेशानी नहीं है। विपक्ष के लोगों को मालूम है कि महिलाओं की पहली पसंद राजनीतिक रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसलिए उनको लुभाने के लिए ये लोग इस तरह की योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी को। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऐसे चेयरमैन हैं कि एक ही योजना की पैकेजिंग रीपैकेजिंग करके दोनों पार्टियां लॉन्च कर रही हैं, और तेजस्वी जी के कोऑर्डिनेशन का एक नायाब नमूना देखने को मिल रहा है। समझना ये है कि हमने पहले ही बताया है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, लड़ाई एनडीए से नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग आंखें दिखा रहे हैं सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को, चाहे वो राहुल गांधी जी के प्रोग्राम लगाकर हो, कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता लगातार बिहार आ रहे हो, या फिर अब योजनाओं तक बात पहुंच गई है कि जो योजनाओं की चर्चा राजद के लोग करेंगे, उसी योजना की चर्चा कांग्रेस पार्टी भी करेगी, बताएगी राजद को। यानी अभिषेक, नाम अलग देकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से इस वक्त की जा रही है, लेकिन कितना इसका असर जनता तक पड़ता है ये जरूर देखना होगा। लेकिन सवाल ये जरूर उठेंगे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर बन गई तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सामंजस्य दिखता क्यों नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये सीधे तौर पर अब रुक करेंगे मंगलवार नवादा की घटना का, जहां पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच मुलाकात होती है, और इसी मुलाकात में तेजस्वी और चिराग दोनों पूरी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन महज 12 घंटे के अंदर ही आरजेडी ने चिराग पासवान पर पोस्टर के जरिए निशाना साध दिया। पोस्टर में तेजस्वी को असली बिहारी और चिराग को बाहरी बताया गया, और इस पोस्टर के जरिए
आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला किया। पोस्टर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ देखिए एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि तेजस्वी है शुद्ध देसी बिहारी, बाकी तो ये है बाहरी। यानी कि इशारा जो है वो चिराग पासवान पे साधा गया है और चिराग को जो है वो एनडीए घटक दल के जो नेता हैं उनके तरफ से दी जा रही है, चिराग जलाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे जो है नीतीश कुमार और जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके द्वारा चिराग पासवान की ताजपोशी की भी तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं वो हैं। और यहाँ देखिए 2015 का रिजल्ट है, 2020 का रिजल्ट है। 72 विधायक जो है 2015 में नीतीश कुमार को मिले थे, 2020 में 43 विधायक मिले। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये लोग आपको धोखा देते आए हैं, बुझ जाएंगे चाचा चौधरी जी के मन में भी सीएम बनने वाला जो लड्डू फूट रहा है वो। और पूरे तौर पे बताते चले कि कल जो है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जो है नवादा में मुलाकात हुई थी, गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई थी। और उसके बाद ये पोस्टर जो है आरजेडी की तरफ से लगाया गया है, चिराग पासवान पे निशाना साधा गया है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी और जो चिराग की मुलाकात थी उसको कह सकते हैं कि एक पारिवारिक जो नज़दीकियाँ हैं उसकी मुलाकात बताई गई थी। हालांकि एक शहीद के यहाँ ये लोग गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, वहाँ पर मुलाकात हुई थी नवादा में। मगर जिस तरह से आज चिराग पे हमला बोला गया है उससे तस्वीर बिल्कुल साफ है कि चिराग पासवान जो हैं उन और तेजस्वी यादव के बीच जो है वो संबंध भले ही पारिवारिक तौर पे बेहतर हों, लेकिन सियासी तौर पे, राजनीतिक तौर पे दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। और इसी की बानगी जो है ये इस तस्वीर में जो है वो नज़र आ रही है। बहरहाल देखना है कि इस पोस्टर का जवाब जो है वो एलजेपी रामविलास की तरफ से किस रूप में और क्या कहते हुए दिया जाता है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो आरजेडी के पोस्टर पर एलजेपीआर के प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने पलटवार किया। चिराग ने ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है, ये लोगों को याद रखना चाहिए। बिहारी कौन है ये किसी से छुपा हुआ है जी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान जी सदैव इसको जी रहे हैं ना, बिहार के लिए ही कर रहे हैं ना। और खुद को बिहारी बता रहे हैं, देशी बताने वाले तेजस्वी यादव जी बिहार का बात सोचते हैं कि अपने परिवार के लिए काम करते हैं। तो बिहार और परिवार में उनको फर्क नहीं समझ में आता है और बिहारी मिट्टी की बात करते हैं, उसी मिट्टी का घोटाला करते हैं। इस बार 2025 का परिणाम आने दीजिए, टिश्यू पेपर कम पड़ जाएगा तेजस्वी जी के आंसू पोंछने के लिए आप आरजेडी के लोगों को। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।